Dear students and all my viewers, good evening, नमस्कार। तो जितने भी दर्शक जो हैं वो जिन तक मेरी वीडियो पहुंचेगी और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अक्सर जो है अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और बहुत सारे पेरेंट्स और बड़े सारे सोसाइटी समाज के लोगों से मिलता हूँ और अक्सर ये बात सुन के मुझे बड़ा दुख फील होता है कि जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर बाकी तो ठीक है लेकिन लड़कियों को पढ़ाना बड़ी गलत बात है। बच्चियां जो हैं वो फिर माँ बाप की बात नहीं मानती हैं और हमें कलंक लगाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं या सोसाइटी में जो भी मुझे सुनता है, ये सुन के एक टीचर को कितना बुरा लगता होगा कि जब कोई पढ़ाई की निंदा करता हो और कहता हो कि हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं, हम लड़कियों को क्यों पढ़ाएं। पढ़ लिख के फिर वो हमारी बात नहीं मानती हैं और फिर हमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताने शुरू हो जाते हैं बच्चे कि वी हैव अवर फंडामेंटल राइट टू डू द थिंग्स लाइक दिस, कि भाई ये चीज़ करने के लिए मेरा फंडामेंटल राइट है। प्यारे बच्चों, ये बात किसी से छुपी नहीं है और ये बात जो है इस बात से कोई नहीं निकाल सकता है, कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता है कि यू हैव नो फंडामेंटल राइट्स। व्हेन यू आर मैच्योर देन यू हैव फंडामेंटल राइट। बट इस चीज से भी कोई नहीं निकाल सकता है कि देयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो। आपके राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज भी। इस चीज से कोई नहीं निकाल सकता है कि पेरेंट्स जो हैं उन पूजनीय होते हैं, नेक्स्ट टू गॉड होते हैं। जो माँ बाप कहते हैं, जिन बच्चों को माँ बाप का आशीर्वाद है, उन बच्चों की ज़िंदगी भी देखना, और जो बच्चे एंटी टू पेरेंट्स या जो बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, उनकी लाइफ को भी ज़रा देखना। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन आवर सोसाइटी। तो अच्छी बात यही है कि अपने टीचर, अपने पेरेंट्स की बात माने जाए। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चा या बच्ची उसके लिए मैं अच्छा नहीं करूं। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो देन तब कर सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट हैं, यू आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। दो आईएएस ऑफिसर हैं, एक लड़का है एक लड़की है, वो अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, वो अपनी मर्जी से सिस्टम चलाते हैं, तो उनको पेरेंट्स भी शाबाशी करते हैं। एक डॉक्टर है, एक लड़का डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर पेशे में है, वो अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं या कुछ भी समाज में जो वो पेरेंट्स भी उसमें जो है वो मोटिवेट रहते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं, जो अंडर एजुकेशन हैं, और वो बच्चे अगर घर में पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं तो आई थिंक दिस इज टोटली बैड फॉर देम। हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, उसको अच्छा ऑफिसर बनाऊं। कोई भी पेरेंट जो है बच्चे की जो जिंदगी है उसको खराब करने की कभी नहीं सोचता है। हाँ, जब माँ बाप का दिल दुखता है तो ज़रूर उनको बुरा लगता है कि शायद हमने बच्चे के बारे में अच्छा सोचा था और ये बच्चा जो मेरा है या बच्ची मेरी है ये क्या कर रही है। तो तब चीज़ें जो हैं, जो माँ बाप का दिल दुखाता होगा जो बच्चा, तो उसको कैसा लगता होगा, माँ बाप को कैसा लगता होगा। तो अक्सर ये जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनको उनके पेरेंट्स जो हैं उनको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो आज बच्चों आप जो कर रहे हैं, अगर आज आप अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा कर रहे हैं, कल जब आप माँ बाप बनेंगे तो तब के लिए आप तैयारी रखना। वो ज़माना जो है इससे भी एडवांस होगा। तो मैं तमाम उन बच्चों को मुखातब हूँ
जो अपने पेरेंट्स के साथ आनाकानी करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाते हैं और टीन एज में आके या थोड़ी सी मैच्योर एज में आके अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझने शुरू करते हैं, उन बच्चों को हाथ जोड़ के मेरा जो है निवेदन है कि बच्चों प्लीज़ मेहरबानी करके भगवान का खौफ खाइए, माँ बाप का खौफ खाइए। कोई भी माँ बाप जो है वो आपका हक नहीं छीनता है, वो आपको नहीं रोकता है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे की या बच्ची की शादी ना हो, मेरा बच्चा जो है वो अच्छी स्टेज पे ना पहुँचे। लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा या बच्ची जो है वो प्रीमैच्योर स्टेज पे ही ऐसे जंजाल में फंस जाए कि जहाँ से वो ऊपर निकल ही ना सके, तो फिर पेरेंट्स को कैसा लगेगा। तो इन अ नटशेल आई हैव टू से यू, हमें सोसाइटी की सख्त ज़रूरत होती है। जो हमारे ग्रीक फिलासफर हुए, फेमस ग्रीक फिलासफर एरिस्टोटल जो थे, रिमार्क्स मोर देन 2300 years before that man is a social animal। 2300 साल पहले उन्होंने कहा था कि इंसान जो है वो समाजी जानवर है। बट nowadays man is only animal, because वो सोसाइटी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है कि हम समाज में रहते हैं। उसके आगे भी उन्होंने बढ़ के ये कहा था, he who lives without society is either a beast or a god। ऐसा बंदा जो समाज के बगैर रहता है, या वो जानवर है या वो भगवान है। God is above the society and beast, the animal is without society। बट वो भी आप देखेंगे कि हमारे जो पशु होते हैं वो जहाँ एक जगह इकट्ठे रहते हैं, अगर उनमें से कोई एक निकाल दिया जाए या दो चला जाए कहीं, तो 2 दिन वो भी अपने कान खड़े रखते हैं कि मेरा साथी कहाँ होगा। तो फिर हमारे बच्चे जिनको हमने अपने हाथों से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और वो हमसे एक ऐसी एज आ जाए, वो हमसे जुदा होने शुरू हो जाएं, हमसे बात ना करें, हमारी बात ना माने, तो इंसान को कैसा लगता होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर टीनेजर्स, प्लीज थोड़ा सा विचार कीजिए इस पे कि हमारा समाज जो है वो किस ओर जा रहा है। मेरे हाथ में एक यहाँ डॉक्यूमेंट है, ये क्लियर आपको दिखता नहीं होगा, बट ये WPC है, रिट पिटीशन है। ये WPC नंबर 2279/2021। इस रिट में क्या है, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। इस रिट में एक बेटी ने क्या किया है, अपने पेरेंट्स के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल की इन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट जम्मू, एंड उसका ऑर्डर मेरे पास पड़ा हुआ है। ये ऑर्डर हुआ था 20/10/2021। ऑनरेबल जस्टिस जज सिंधु शर्मा जी जो थी, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया इन ऑनरेबल हाई कोर्ट। और इस ऑर्डर को जब मैं पढ़ता हूँ, बार बार देखता हूँ, तो ये जो बेटी थी ये हमारी सोसाइटी में, मतलब हमारी बरादरी से थी, और मुझे बड़ा पेन फील होता है। आई फील इट वेरी पेनफुल कि एक बच्ची को आप इतने एज तक पढ़ाओ, बड़ा करो, और वो फिर अपने पेरेंट्स के खिलाफ रिट फाइल करे, अपने ब्रदर्स के खिलाफ रिट फाइल करे, दैट टू इन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट जम्मू फॉर हर प्रोटेक्शन। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पेरेंट्स अपनी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ और बाप का दिल फटता है अपने बच्चे को अगर एक कांटा भी चुभता है, फिर वो उसकी जिंदगी के साथ कभी खेल सकते हैं। बट इंसान बड़ा परेशान होता है ऐसी पिटीशंस को देख के, और इस तरह के जो हालात हैं वो देख के कि शायद हम टीचर्स का उसमें कोई कसूर है, या हम पेरेंट्स का कोई कसूर है, कोई कसर रह गई है, या हमारे कर्म ऐसे हैं जब हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती। इस पिटीशन में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि उन्होंने वो क्या चाहते थे वो बच्चे। पिटीशनर सीक्स ए डायरेक्शन टू रिस्पॉन्ड नंबर 2 to 5
Respondent number 2 to 5 was the police department, from commissioner secretary to 2 or 3 SHOs भी उन्होंने इसमें इंक्लूड किए हुए थे. Then the police protection, as they apprehend the danger to their lives from respondent number 5 to 12. Respondent number 5 to 12 were their father, mother and brothers and some relatives. कि उन्हें खतरा है जिंदगी का अपने माँ बाप भाइयों से, और वो प्रोटेक्शन चाहते हैं. It is submitted that the petitioner are major and have married out of their own free will. The copy of marriage certificate dated 18 October 2021 and the proof of petitioner date of birth has placed on record. Petitioner submit that since they have solemnized marriage against the wishes of the respondent number 6 to 12 and as such they are facing the harassment in their hands. उन्होंने बाकायदा अपना जो है सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज जो था वो लगाया हुआ था, दैट इज फ्रॉम आर्य समाज, एंड डेट ऑफ बर्थ लगाया हुआ था, और ये कहते हुए कि भाई हमें इन लोगों से खतरा है कि ये हमें जो है हरास कर सकते हैं. कितना बुरा लगता है. वो माँ जिसने 9 महीने हमें पेट में रखा है, वो बाप जिसने हमारा सब कुछ पालन पोषण किया है, हमें स्कूल में पढ़ाया है, और कल को हम उसके अगेंस्ट रिट कर दें कि आई एम फेसिंग ग्रेट हरासमेंट फ्रॉम माय पेरेंट्स और फ्रॉम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देन कैसा लगता है. मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई इसको बुरा ना माने. मैं अपने बच्चों से भी कह रहा हूँ, आई एम आल्सो दी father of 2 daughters and 1 son, and I have my so many students, and I being a teacher, मुझे ये painful लगता है. That's why I am disclosing this reality before this camera. Learned counsel for the petitioner refers to the decision of the Supreme Court in Lata Singh versus State of UP 2006 5 SCC 475 and submits that in absence of there being a legal impediment, the petitioner are entitled to marry according to their choice, and official respondents are duty bound to protect the life and liberty of the petitioner. तो जो उनके वकील साहब थे, तो उन्होंने किसी जजमेंट का हवाला दिया, कोई लता सिंह ऑफ यूपी की 2006 की एक जजमेंट थी कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि जो मैच्योर पर्सन है वो अपनी मर्जी की शादी कर सकता है और पुलिस की ड्यूटी है कि उन्हें वो प्रोटेक्ट करे. बोथ द petitioner are present in the court and admitted by the learned counsel. ये दोनों जो petitioner थे ये कोर्ट के अंदर थे, मतलब भाई पेश हुए थे. एक बच्चा और एक बच्ची, एक लड़की जिसने शादी करनी थी, और दूसरा वो उसका होने वाला पति. मतलब आप समझ सकते हैं कि सर्टिफिकेट पेश किया था, इट मीन्स दैट उसका पति. Perusal of the record annexed with the writ petition reveals that petitioner are major and have married each other on 18th of October 2021 according to their rituals, the Hindu rituals and rites and rituals. कि भाई ये मैच्योर हैं और इन्होंने जो है अपने रस्म रवाज से जो है वो शादी की है. That is in Arya Samaj. Arya Samaj is also a wing of our Hindu community. What we say, हम लोगों ने तो ऐसे की नहीं ना, हमारे पेरेंट्स ने की है, तो देन व्हाट वी कैन से. हमारे यहाँ थोड़ा सा चलता है अभी तक जो है हम कि भाई जो संस्कार हैं, जो करेक्टर्स हैं, दैट गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, के जो हमारे माँ बाप जिस तरह से रस्म रवाज से चलते हैं तो उसी तरह से औलाद भी चलती है. बट ये जो नई चीज़ें, जब नए न्यू कंसेप्ट लाइफ के अंदर आते हैं, तो तब माँ बाप जो हैं वो बहुत दुखी होते हैं. फिर क्या होता है कि एनी पर्सन हैविंग अटेन्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी आर इंटाइटल्ड टू मैरी एज पर देयर विशेस, एंड पुलिस डिपार्टमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू protect their life and liberty if approached. However, it appears that the petitioner have not ever approached the official respondent for their indulgence in the matter for providing protection to them. तो जज साहब जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं और वो कहती हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू प्रोटेक्ट. बट ये जो बच्चे थे ये पहले वहाँ भी नहीं गए थे बिफोर दी पुलिस अथॉरिटीज़. बट फिर उसके बाद क्या होता है, कीपिंग इन व्यू रिलीफ साउट फॉर, जो इन्होंने चाहा था कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए. दिस पटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ एट दिस स्टेज इटसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग रिस्पोंडेंट नंबर 2 to 5
shall look into the grievances of the petitioner for providing them adequate security and ensure that nobody interfere in their married life of the petitioner. फिर भी हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करती है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है रिस्पांड नंबर 2 to 5 जो है वो इनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और ताकि इनकी मैरिड लाइफ में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बड़ा दिल को ठेस लगती है कि आप मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और उसमें आपके माँ बाप जो हैं उनको सख्त डायरेक्शन है विद द हेल्प ऑफ पुलिस कि वो आपकी मैरिड लाइफ में नहीं आएंगे। तो देन जब आपके वो बच्चे होंगे वो नानू नानी किसको बोलेंगे? उनके नानू नानी जो हैं वो आप वहां नहीं आ सकते हैं। आपके बच्चा होता है, बच्ची होती है, हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है कि हम जब उसके 21 दिन होते हैं, नानू नानी नानके वाले आते हैं, वो अपना उनको बच्चे को गिफ्ट देते हैं, सो एंड सो एज पर रिट्यूट्स। तो देन जब आप पुलिस हाईकोर्ट से डायरेक्शन ले रहे हैं कि हमें जो है रिस्पांडेंट नंबर 6 to 12 सीरियल नंबर 6 जो है दैट इज फादर एंड 12 तक जितने भी भाई हैं वो नहीं आएंगे, देन हु इज वेयर इज आवर सोसाइटी? हमारा समाज कहाँ है? हम किसको बुलाएंगे जब हम अपने माँ बाप को अपने नजदीक नहीं आने देंगे? तो इसी तरह से क्या होता है, if the petitioner respondent number 2 to 5 shall look into the grievances of the petitioner for providing them adequate security and ensure nobody interfere in the married life of the petitioner if the petitioner approach them, कि अगर ये जो रिट करने वाले बच्चे हैं अगर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है इन लोगों को किसी को भी इनकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देगा। It is made clear that no option has been expressed with regard to the validity of their marriage. The police is free to take a view on the basis of the available documents. तो जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो पुलिस उनको देख के जो है इनकी शादी की वैलिडिटी बता सकती है कि वैलिड है या नहीं है। If it is found that the parties are major and have married out of their own free will and consent, the necessary protection will be extended to them. अगर ये लगता है कि भाई ये मेजर हैं, ये इन्होंने अपनी फ्री विल से शादी की है तो इनको प्रोटेक्शन जो है वो दी जाए। The writ petition is disposed of. तो मुझे ये ऑर्डर पढ़ने का इसीलिए मैंने पढ़ा क्योंकि ये मुझे उन दिनों से ही पंच कर रहा था, लेकिन आज भी मुझे ये तकलीफ देता है कि आई एम गोइंग टू मैरी एंड आई एम approaching Honorable High Court for passing direction that my parents, mother and father should not be there, should not interfere in my married life. What kind of sanskars are this? Or what kind of education is this? माँ बाप कितने खुश होते हैं जब उनका पोता होता है, उनका त्योड़ू होता है, हैं? तो अगर हम उन्हें ही डायरेक्शन दे देते हैं, हाई कोर्ट से डायरेक्शन पास करवा लेते हैं पुलिस को कि वो हमारी मैरिड लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे, तो और यही चीजें देख के जो है समाज के अंदर जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि वी आर फ्री, वी हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। अगर वो इस तरह से कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम घर में बैठे हैं, वी हैव ऑप्शन। हमारे घर में जिसे हम DDT कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स वगैरह एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें जो ऐसी पड़ी हुई हैं। उसके अलावा हमारे घर में दूध घी भी पड़ा हुआ है। तो इफ वी आर टेकिंग दैट इंसेक्टिसाइड्स और वी वांट टू कंज्यूम द मटेरियल विच इज नॉट गुड फॉर अस, तो हमें कौन रोक रहा है? हम वो भी खा सकते हैं। बट इंसान हैं हम, तो हमें चाहिए कि हम जो है दूध का सेवन करें, दही का सेवन करें, और दैट टू with the consent of our elders, with the consent of our parents, and with the consent of our society,
जिसे सोसाइटी बोले वाह रे वाह बच्चे, यू आर डूइंग द ग्रेट। और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपने माँ बाप का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। दुनिया में माँ बाप से बढ़ के आपका कोई भी हमदर्द नहीं हो सकता है। जिसे हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आजकल ट्रेंड चला है जी, लव मैरिज। माय बिलव्ड, लैला और मजनू। लैला और मजनू जो है ना आज के, वो लैला और मजनू कभी भी बिखर सकते हैं। वो उस जमाने के लैला और मजनू कोई भी नहीं बन सकता है। उससे ज्यादा जो हमें चाहता है वो हमें हमारे माँ बाप चाहते हैं। हमारे माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई बुरा हो। तो इतना कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो मैं दो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ वो कमेंट करके बता सकता है, बट अपने ऊपर कोई ना ले। मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ। ये रिट पटिशन मैंने पढ़ी है, मैंने किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, बट इसमें डिस्क्लोज करने की कोई वो नहीं है। आप इसको ऑनलाइन जो है वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इवन ये पटिशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, और इसका वैसा कुछ नहीं है। बट आई हैव नॉट डिस्क्लोज्ड दिस द नेम ऑफ द petitioner who filed this petition, but this is the reality. This petition is filed by one of the girl against her parents and brothers, and she belongs to our she belongs to our relatives, and that's why I feel it to record. मैं जिंदगी में रहूं ना रहूं, जिंदगी जो है उसका कोई भरोसा नहीं है कब चले जाना है। बट मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने माँ बाप का जो दिल है ना बच्चों, उसको कभी नहीं दुखाना। आप किसी तीसरे की बात सुनना या ना सुनना, लेकिन अपने माँ बाप की बात ज़रूर सुनना, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने से हमें सींचा होता है, और वो माँ जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा होता है, फिर उसके बाद हमारी पूरी जो टट्टी पेशाब है वो आधे से ज़्यादा खाया होता है। तो हमेशा उस माँ और उस बाप जिसने खुद कपड़े नहीं लगाएगा वो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े ला के देगा। खुद जूते नहीं पहनेगा बाप, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए अच्छे जूते खरीद के लाएगा। उन माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना। उन माँ बाप को समाज में जो है मुंह निकालने के काबिल रखना, ताकि वो अपनी जो चौड़ी छाती करके चलें कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरा सुकून है। अगर मेरे बच्चे मेरे लिए सीने में दर्द ला रहे हैं तो उन बच्चों का ज़िंदगी में क्या होगा, उनको भगवान भी मुझे नहीं लगता माफ़ करेगा। दैट्स वाई इस चीज़ को आप बुरा नहीं मानना। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान की आपको कसम है कि आप अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना। प्यारे बच्चों, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू।